नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। सुबह से ही महाराष्ट्र के बदलापुर में हंगामा चल रहा है। दो बच्चियों के साथ जिस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, उसको लेकर बदलापुर की जनता में आक्रोश देखने मिला और इसी के चलते सुबह से ही जो लोग हैं वो बदलापुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका विरोध प्रदर्शन इतना तीव्र हो गया कि सुबह से लेकर जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक जो रेलवे ट्रैक है उसे पूरी तरह से बंद रखा गया है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए थे और उन्हें हटाने का काम फिलहाल पुलिस कर रही है। जो लोकल ट्रेन सर्विसेज है वो पूरी तरह से बंद है। जानकारी के अनुसार एक छोटे इंजन को अभी उस ट्रैक से पास किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमारे पास वो एफआईआर आ चुकी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से इन दोनों बच्चियों के साथ स्कूल के एक स्वीपर ने दरिंदगी की है। ये शिकायत जो है, ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है इन बच्चियों की मां की तरफ से और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उस स्वीपर ने उनकी बच्चियों के साथ ये गंदी हरकत की है। जानकारी के अनुसार 16 तारीख को इस एफआईआर को रजिस्टर किया गया है। रात को 10:22 पर इस एफआईआर को रजिस्टर किया गया है और इसके अनुसार जो कंप्लेनेंट है उनका ये कहना है कि वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ कल्याण में पिछले 4 सालों से रहते थे, लेकिन दोनों ही जो पति पत्नी थे वो दोनों काम करने वाले थे, काम पर जाते थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी को बदलापुर में अपने पिता के पास रखा और 2024 में बदलापुर के आदर्श विद्या मंदिर में जो है उसका एडमिशन करवाया और उसका स्कूल जून 2024 में शुरू हो गया था। इसके बाद 15 अगस्त 2024 को 8:30 बजे जो कंप्लेनेंट हैं उनके पिता का उन्हें एक फ़ोन आया और उन्होंने ये कहा कि आप तुरंत कल सुबह जो है अपने पति के साथ बदलापुर आ जाएं। और जब ये कंप्लेनेंट जो है वो बदलापुर आई तो उसके बाद उनके पिता ने बताया कि 13 तारीख को जब उनकी नाती को वो स्कूल लेने गए थे तो उस वक्त वो उसकी एक फ्रेंड के पिता ने उनको ये बताया कि उनकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कोई दादा नाम का शख्स है जिसे बच्चे दादा बुलाते हैं। ये जो शख्स है वो इनके साथ गंदी हरकतें करता है और इसके लिए वो मेडिकल चेकअप के लिए भी जाने वाले हैं। जिसके बाद कंप्लेनेंट के पिता को शक आया तो कंप्लेनेंट के पिता भी जो हैं वो 15 तारीख को बदलापुर के ही एक अस्पताल में गए और यहाँ जाकर उन्होंने जो विक्टिम है, जो बच्ची है, उसका मेडिकल टेस्ट करवाया और मेडिकल टेस्ट के बाद इस जानकारी की पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ गंदी हरकतें की गई है। और इसके बाद जो बच्ची है उससे उसकी माँ ने पूछा तो उस बच्ची ने पूरी जानकारी दी कि दादा नाम का शख्स जो है वो टॉयलेट में जब वो जाते हैं तो उनके कपड़े उतार लेता है और उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाने का काम करता है। और इसके बाद इस पूरी जानकारी के बाद जो कंप्लेनेंट है वो पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद 16 तारीख की रात ये एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद जब आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस पूरे मामले को लेकर नाराज़गी जताई गई और फिर पुलिस प्रेशर में आई। पुलिस के प्रेशर में आने के बाद जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एफआईआर की जानकारी है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो है बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया और किस तरह से जो स्वीपर हैं वो दूसरी बच्चियों के साथ भी इस तरह की हरकतें करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सुबह से ही बदलापुर रेलवे स्टेशन के पास और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार हंगामा कर रहे थे। रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया था। जो
ट्रेन सर्विसेज हैं कल्याण से करजत की ओर जाने वाली या मुंबई से करजत की ओर जाने वाली, ये ट्रैक पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। हालांकि अब ये खबरें आ रही हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हटा दिया गया है, लाठीचार्ज करना पड़ा और अब धीरे धीरे ट्रैक्स को ओपन करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद इस मामले को लेकर सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश में भी गुस्सा देखने मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।